जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है कि किसी भी भाव की सामर्थ्य कैसे देखें, कैसे पता चले कि हमें उस भाव से मिलने वाले सुख कितने प्राप्त होंगे, कितने कम प्राप्त होंगे या उसका फल मिलेगा ही नहीं। तो ये एक बेसिक वीडियो है, इसे हम आप सूत्र भी कह सकते हैं। देखने के लिए हमें तीन चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पहला, भाव। आप जिस भाव को देखना चाहते हैं उस भाव की स्थिति कैसी है। फिर आपको देखना होगा भावेश, उस भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है। फिर आपको देखना चाहिए कारक, उस भाव का जो कारक ग्रह है, जो उसका नेचुरल कंट्रोलर है, भाव कारक भी कहते हैं, उसकी स्थिति कैसी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इन तीनों की स्थिति अगर सुदृढ़ है, अच्छी है, कुंडली के हिसाब से वो बढ़िया प्रतीत होती है, तो अतीव शुभ फल प्राप्त उसके किसके उस भाव के प्राप्त होंगे। लेकिन अगर ये तीनों ही स्थितियां बहुत खराब हुई या थोड़ी थोड़ी खराब हुई तो उतने ही खराब परिणाम भी प्राप्त होते हैं। क्या क्या चीजें हमें समझ में आनी चाहिए पहले। तो सबसे पहले तो समझिए, जो पहला भाव होता है वो कौन सा होता है। कुंडली में जहां जो आपकी कंप्यूटर से बनी हुई कुंडली होती है उसमें जहां पर भी लग्न लिखा होता है वो पहला भाव होता है। आप सांकेतिक कुंडली में देख सकते हैं कि जहां पे 1 नंबर लिखा है वही पहला भाव होता है, चाहे वहां पर मैथ का कोई भी अंक लिखा हो। इसका अर्थ होता है कि पहले भाव में अगर 7 नंबर लिखा है तो हम कहते हैं तुला लग्न की कुंडली है, 7 नंबर वाली कुंडली है। तो पहला तो हमें हो गया ये भाव क्लियर। 1 से लेके 12 तक ये भाव फिक्स होते हैं, ये कभी बदल नहीं सकते। इनमें राशियां बदलती हैं जिनको हम लोग कहते हैं चौथे भाव में ये वाली राशि है, 5वें भाव में ये राशि। ओके, ये तो हो गई पहली बात। छठा, 8वें 12वें भाव के स्वामी शुभ फल देते नहीं हैं, या उन भावों में भी जो ग्रह चले जाते हैं वो भी शुभ फल नहीं देते। ये दूसरी बात है जो समझने की है। फिर एक बात आती है कि कौन कौन सी राशियों के कौन कौन से ग्रह होते हैं, या आप लिस्ट में देख पा रहे हैं। सूर्य और चंद्र केवल एक एक राशि के स्वामी हैं और बाकी सभी 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं, जिसमें 1 और 8 के मंगल हैं, 2 और 7 के शुक्र हैं। ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। 3 और 6 के बुध, उसके बाद 9 और 12 के हो जाते हैं गुरु, और 10 और 11 के हो जाते हैं शनि। तो आपको ये चीज अब तक क्लियर हो जाएगी इन टेबल से कि कौन से नंबर की राशि लिखी है उसका स्वामी कौन सा है। तो भाव कौन सा, भावेश कौन सा, क्लियर हो गया। फिर एक आता है कि वहां मित्र राशि में है कि उच्च राशि में है या कैसे, उसकी एक टेबल है। इसमें ये आपको चाहिए कि आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली टेबल्स हैं। ग्रह कब मित्र होता है, कब शत्रु होता है, किस तरीके से होता है, वो है। इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकल अंक के हिसाब से भी बना दिया है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिर एक बात आती है कि ग्रहों की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए टेबल आपके सामने, बुध, चंद्र, शुक्र और सूर्य, इन चारों ग्रहों की केवल एक दृष्टि होती है, 7वीं। यानी जहां बैठे अपने से 7वें भाव को देखते हैं केवल। उसके बाद अपने से 4थे और 8वें को देखता है। शनि अपने से 3रे और 10वें को भी देखता है। गुरु, राहु और केतु अपने से 5वें और 9वें को भी देखते हैं। यानी 7वीं दृष्टि तो सबकी होती है। ये कुछ चीजें पहले से आपको क्लियर होंगी तो बात समझना बहुत आसान हो जाएगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा। 2 एग्जाम्पल में ही 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। 2 कुंडलियों पर ही 5 अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। ध्यान से देखिए और आनंद लीजिए। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, और सबसे पहले 10वां भाव देखते हैं। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव ये रहा। कैसे पता चला? देखिए ये केवल मैंने कहाँ कौन से भाव को क्या कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि, हर भाव का कारक कौन सा है इसमें लिखा है। हर मैथमेटिकल नंबर का कौन सा ग्रह अर्थ है उसका, है ना। जैसे 9 नंबर धनु राशि गुरु, 12 नंबर मीन राशि,
तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के पहले से ही छोड़ दिया। दशम भाव की स्थिति है कि यहाँ चंद्र की दृष्टि है जो तीसरे घर का स्वामी है। ये एक एवरेज स्थिति है, ठीक है। चंद्र ये एक एवरेज स्थिति है। यहाँ पर राहु की दृष्टि है जो मित्र दृष्टि है पर छठे भाव से बैठ के देख रहा है, ये एवरेज से खराब स्थिति है। और किसी भी ग्रह की यहाँ दृष्टि नहीं पड़ रही, तो भाव की स्थिति यहाँ पर एट पार पे हो जाती है एवरेज, ठीक है। अब आता है भावेश। क्या होता है भावेश? इस भाव का स्वामी ये है 11 नंबर। ये देखिए 11 नंबर का स्वामी होता है शनि। अब हमें शनि पे ध्यान देना है। शनि कहाँ है? ये बैठे, ये 4 नंबर पे बैठे हैं। 4 नंबर मतलब चंद्र की राशि। आप लिस्ट में देख सकते हैं, तो लिस्ट में ये दिखाया गया है, ये देखिए कि जब 4 नंबर है तो वो अपनी शत्रु राशि में आ गया, तो भावेश हुआ शत्रु, ठीक है जी। और ये खराब स्थिति हो गई। और कहाँ बैठा है? अपने से छठे, 1 2 3 4 5 6, और कुंडली में छठे 8वें 12वें भाव के स्वामी अच्छा फल नहीं देते। कुल मिलाकर ये स्थिति खराब यहाँ पर हो गई। अब बात आती है कारक। इस भाव में कितने कारक हैं? 4, सूर्य बुध गुरु और शनि। सूर्य अपनी नीच राशि में है, आप लिस्ट में ये बात देख सकते हैं। सूर्य 7 नंबर नीच राशि, ठीक है। तो पहला कारक है सूर्य खराब, दूसरा कारक बुध, बुध स्वग्रही है, बुध अच्छा है। तीसरा कारक है गुरु, वो अपनी शत्रु राशि में है, आप लिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि वो 2 नंबर पे लिखा है शुक्र की राशि, और शुक्र उसके लिए शत्रु राशि में आता है। तो ये गुरु जो हैं ये भी शत्रु राशि में चले गए। अब बात आती है शनि की। शनि भी शत्रु राशि में है। तो यहाँ एक कारक तो ठीक है, लेकिन 3 कारक की स्थिति बेहद खराब है। इसे ऑन दी होल खराब, ये एट पर ले लो। तो भावेश की स्थिति खराब है, कारक की स्थिति खराब है, और भाव की स्थिति एवरेज। अर्थ क्या निकला कि कुंडली में जो दशम भाव से मिलने वाले सुख हैं वो एट पार पे हैं, ना के बराबर। क्योंकि अच्छा, अब हमने क्या देखना होता है यहाँ से? जीवन स्तर, व्यापार, काम, और इससे मिलती जुलती सभी चीज़ें जो हमारे काम के थ्रू या हमारे मेहनत के थ्रू जो हम वर्क करते हैं, व्यापार करते हैं, इन सब के सोशल स्टेटस, सामाजिक स्तर, गवर्नमेंट से मिलने वाले सुख इत्यादि, काम। तो घुमा फिरा के ये है काम, हमारा कर्म स्थल, हमारा एफर्ट्स, उसकी स्थिति यहाँ कमज़ोर है। तो इससे तय हुआ कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी कुंडली में नहीं होनी चाहिए। कुंडली में एक और भाव पर चर्चा करते हैं, 7वां भाव 7। यहाँ पर शुक्र बैठे हैं जो लगन के स्वामी है, ये अच्छी स्थिति है। गुरु की यहाँ पूरी दृष्टि, गुरु इस भाव के स्वामी, देखिए 9 नंबर के स्वामी गुरु, और भाव कौन सा है? ये वाला, तो ये खराब है। तो गुरु की दृष्टि यहाँ खराब पड़ रही है, और किसी भी ग्रह की दृष्टि यहाँ नहीं आ रही है। तो एक अच्छा एक बुरा, मतलब एट पार। भावेश की बात करते हैं, यहाँ का स्वामी 8 नंबर, 1 और 8 का स्वामी है मंगल। मंगल की स्थिति कुंडली में छठे घर में जो खराब है, तो भावेश की स्थिति यहाँ पे कमज़ोर काउंट हो गई, और वो 2 पापी ग्रहों के साथ बैठे, इसलिए और कमज़ोर हो गया। अब बात करते हैं कारक। इस भाव का कारक, क्योंकि ये पुरुष हैं तो शुक्र ये रहा। तो सबसे पहले तो कारक को अकेला ही नहीं होना चाहिए था, पर कारक अकेला है। कुल मिलाकर अगर हम वैवाहिक जीवन के सुख और इसकी बात देखेंगे तो कारक की स्थिति वीक है, भावेश की स्थिति वीक है, लेकिन भाव यहाँ पर एवरेज है। तो कुल मिलाकर आप एक लमसम समझ लीजिए 66% स्थिति खराब है। तो बहुत अच्छा तालमेल, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट वैवाहिक जीवन का आएगा ही नहीं। इसी कुंडली में पहले भाव पर भी विचार कर लेते हैं। अब भाव कौन सा है? पहला भाव कौन सा? ये है 2 नंबर। 2 नंबर का स्वामी क्या है? शुक्र, और शुक्र की भाव पर पूर्ण दृष्टि है। ये बात तो हो गई अच्छी, लेकिन यहाँ गुरु बैठते हैं। गुरु कहाँ के स्वामी? 8वें भाव के स्वामी। तो गुरु यहाँ पर अच्छे नहीं है। तो ये कुल मिलाकर एट पार बात हो गई। अब पहले भाव के भावेश क्या है? शुक्र, ये रहे, और शुक्र की यहाँ पूर्ण दृष्टि है। भावेश बहुत अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं है।
अब आती है कारक की बात। तो पहले भाव का कारक क्या होता है? सूर्य। और सूर्य कहाँ है? अपनी नीच राशि में। आप लिस्ट में भी देख सकते हैं, कारक नीच यानी एकदम खराब। अब कारक बेहद कमजोर, भावेश की स्थिति अच्छी है और भाव की स्थिति 8 पार। अर्थ ये निकला, इससे इसे बराबर कर दें तो यहाँ मिला मिलू के एक लमसम की स्थिति के ले लेते हैं तो अभी ये 50% से अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। अब क्या अर्थ निकला? सेहत को लेकर के तनाव रहेगा, व्यक्तित्व को लेकर तनाव रहेगा, कॉन्फिडेंस को लेकर के तनाव रहेगा, किसी काम को करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत में तनाव देखने में आएगा, क्योंकि लग्न कमजोर, थोड़ी बहुत लग्न कमजोर यहाँ का साफ साफ देखने में आ रही है। तो बहुत खराब स्थिति नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह की थोड़ी बहुत समस्या अवश्य होगी। एक और कुंडली लेते हैं, इसमें सप्तम भाव पे विचार करते हैं। भाव कौन सा? 7। 7वां भाव ये वाला होता है, यानी ये रहा। इस भाव में गुरु हैं। गुरु कहाँ के स्वामी है? इस भाव के। और ये भाव कौन सा है? 8वां भाव। तो जो भी ग्रह छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं वो अशुभ फल देने वाले हैं। तो इस के स्वामी का यहाँ होना कैसे पता चला? 9 नंबर और 12 नंबर का स्वामी है गुरु। गुरु ये बैठे हैं, तो ये शुभ स्थिति नहीं है। यहाँ किसकी दृष्टि पड़ रही है? राहु की पूरी दृष्टि। राहु एक विच्छेदात्मक सेपरेटर ग्रह है। वो जहाँ भी देखता है उस घर के सुखों की कमी, सुखों की हानि करता है। तो ये भाव की स्थिति ये हुई कि भाव में अष्टम भाव का स्वामी बैठा है, राहु की पूरी दृष्टि है। ये दोनों ही चीज़ें इस भाव के लिए फेवरेबल नहीं है, तो भाव की स्थिति यहाँ कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं भावेश। भावेश क्या है? 8 नंबर, 1 और 8 का स्वामी है मंगल, और मंगल कहाँ बैठा है? 4 नंबर। आप लिस्ट में देख सकते हैं मंगल 4 नंबर की राशि पर नीच राशि में होता है। भावेश की स्थिति बेहद कमजोर। अब आता है भाव कारक। ये पुरुष हैं, इसलिए भाव कारक गिना जाएगा शुक्र। शुक्र अपनी शत्रु राशि में है। आप लिस्ट में देखिए, शुक्र 5 नंबर पे शत्रु राशि में होता है और सूर्य के साथ बैठने के कारण लगभग अस्त है। पूरी तरह अस्त नहीं है, पर लगभग अस्त है। तो यहाँ कारक की स्थिति भी अत्यधिक बेकार हो गई। परिस्थितियाँ, परिणति क्या हुई कि भाव, भावेश और कारक तीनों खराब हैं। इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो ये क्योंकि जब भाव, भावेश और कारक तीनों एक साथ खराब होंगे तो फिर मैक्सिमम खराब परिणाम, कष्टपूर्ण परिणाम देखने में आएगा। इसी कुंडली में दशम भाव पर विचार करते हैं। दशम भाव देखिए, दशम भाव है तो ये वाला। यहाँ इस भाव पर सूर्य की शत्रु दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की मित्र दृष्टि पड़ रही है, मंगल की सम दृष्टि पड़ रही है। ये चीज़ आप लिस्ट में भी थोड़ी बहुत देख सकते हैं, और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो भाव की ऑन दी ओड स्थिति 8 पार है, बहुत अच्छी नहीं है। एक मित्र देख रहा है, एक शत्रु देख रहा है, एक बराबर देख रहा है। ओके, अब आती है भावेश। 11 नंबर, 10 और 11 का स्वामी है शनि। शनि अपनी उच्च राशि में है, मैक्सिमम बलवान। लिस्ट में केवल नीच दिखाए गए हैं। आप देखो, शनि 1 नंबर पे होता है तो नीच में, लेकिन ठीक उसके सामने वाले घर में होगा 7 नंबर तो उच्च राशि। तो भावेश बहुत बलवान स्थिति में, बेहद अच्छा। तो भावेश की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है। अब बात आती है कारक। इस भाव में 4 कारक हैं। पहला सूर्य अपनी राशि का स्वयं स्वामी है, स्वग्रही, पहला कारक बहुत अच्छा। बुध अपनी राशि का स्वामी है, बहुत अच्छा। फिर तीसरा कारक है गुरु। गुरु अगर आप ध्यान देंगे तो अपनी मित्र राशि में है, बहुत अच्छा। उसके बाद जो चौथा कारक है वो है शनि, वो अपनी उच्च राशि में, बहुत अच्छा। तो चारों कारक बेहद अच्छे हैं। भावेश की स्थिति बहुत अच्छी है, भाव एवरेज। तो ये हुआ, ये क्लास 1 गस्टेड अफसर हैं, अच्छे ऊंचे सरकारी पद पर नौकरी कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भाव लगभग, भावेश बहुत अच्छा और चारों कारक बेहद अच्छे हैं, इसलिए इतना अच्छा सुंदर फल प्राप्त हुआ।
मुझे उम्मीद है कि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से समझने का प्रयास किया होगा, देखिए मूलभूत सवाल हैं ये, बेसिक क्वेश्चंस हैं, थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन अगर ज़रा सा भी प्रयास किया होगा तो आप ये आकलन करना आराम से समझ गए होंगे या समझ जाएंगे प्रैक्टिस करने पर कि किसी भी भाव की सामर्थ्य को कैसे आकलन किया जाए। और यही आज की वीडियो का मकसद था कि ये सूत्र आपको क्लियर होना चाहिए, इसका लाभ आपको प्राप्त हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।